आशा को बच्चा ना ठहरने के चलते अक्सर रमेश से ताने सुननी पड़ रही थी। इसलिए वह कुछ दिनों के लिए मायके में अपनी माँ के पास चली आई। माँ को जब इसकी वजह पता चली तो उसने आशा से कहा कि वह एक बाबा को जानती है। आशा बाबा और पीर फकीरों पर जरा भी यकीन नहीं करती थी। फिर भी माँ के जिद के कारण आशा माँ के साथ बाबा के आश्रम पहुंची। आश्रम में किसी भी पुरुष का जाना माना था। आश्रम में बाबा के सेवादार के रूप में केवल औरतें शामिल थीं। बाबा ने आशा को अपने कक्ष में बुलाकर कहा, अगर तुम पेट से होना चाहती हो तो तुम्हें बाबा जी का लड्डू खाना होगा और रात भर इस कमरे में अकेले ही रहना होगा, क्योंकि यह मेरा साधना कक्ष है। इस कक्ष में सोने से तुम्हारी गोद पक्का भर जाएगी। आशा को इस कमरे में अकेले रात बिताने पर ऐतराज था। इस पर बाबा ने कहा, इस कमरे में कोई और दरवाजा नहीं है और तुम अकेली ही रहोगी। तुम इस कमरे में अपना ताला को लगा लेना, जिसकी एक चाबी तुम्हारी माँ के पास रहेगी। कमरे में किसी के घुसने का सवाल ही नहीं उठता है। आशा मान गई। बाबा ने बाहर निकलने के बाद कमरे में ताला लगाकर चाबी आशा की माँ को दे दी। दरवाजा बंद होने के बाद आशा ने वह लड्डू खा ली। फिर कुछ ही समय बाद आशा को चक्कर आने लगी और वह बेहोश हो गई। फिर आशा की नींद कल खुली जब उसकी माँ को दरवाजा खोलने को बोला गया। आशा के साथ क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन आशा बेफिक्रा थी, क्योंकि उसकी कमरे की चाबी उसकी माँ के पास थी और कमरे में घुसने का कोई दूसरा दरवाजा भी नहीं था। आशा को बाबा के आश्रम से लौटे 2 महीने बीत चुके थे कि एक दिन अचानक उसे उल्टियां होने लगी। उसने अपने डॉक्टर से जब चेकअप कराया तो पता चला कि वह पेट से है। डॉक्टर की बात का आशा को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे पति से अलग हुए 5 महीने से ऊपर बीत चुके थे। फिर वह पेट से कैसे हो सकती है? कहीं ऐसा ना हो कि जांच रिपोर्ट में कोई कमी हो। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है और वह पेट से है। घर पहुंचने पर आशा ने अपनी माँ से पेट से होने की बात बताई तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब आशा बोली कि वह रमेश से 5 महीने से मिली ही नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर आशा की माँ बोली, दरवाजा की चाबी तो मैं अपने पास ही रखी थी और सुबह दरवाजा भी मैं ही खोली। आशा यह बात मानने को तैयार न थी। उसका कहना था कि बाबा के आश्रम में ही रेप हुआ है, जिसके चलते वह पेट से हुई है। लेकिन उसकी माँ बाबा के खिलाफ एक बात सुनने को राजी न थी। वह तो इसे बाबा का चमत्कार मान रही थी। आशा ने यह बात रमेश को बताई तो उसने उस पर ही चरित्रहीन होने का लांछन लगा दिया और कभी भी फोन न करने की बात कहकर फोन काट दिया। उधर आशा को अब पूरा यकीन हो चुका था कि उस रात बाबा के आश्रम में उसके साथ कोई तो जरूर रेप किया है। उस कमरे में कोई गुप्त दरवाजा है जिसके रास्ते कोई उस कमरे में घुसता है और साधना कक्ष में पेट से होने के लालच में रात बिताने वाली औरतों के साथ रेप करता है। आशा ने अब निश्चय कर लिया था कि वह उस पाखंडी बाबा की हकीकत दुनिया के सामने लाकर रहेगी। आशा ने पूरी योजना बना ली और उसने बाबा के पास जाकर बताया कि वह उनके चमत्कार से पेट से तो हो गई है, लेकिन उसका पति उसे तलाक लेकर दूसरी शादी करने जा रहा है। इस पर बाबा ने एक लड्डू खाने को दी और बोला, इससे तुम्हारी सारे दुख दूर हो जाएगा और पेट में पल रहा बच्चा भी अपने आप छूमंतर हो जाएगा। आशा ने उस लड्डू को ले जाकर लैब में टेस्ट करवाई तो उसमें बच्चा गिराने की दवा निकली। अब आशा को पूरा यकीन हो चुका था कि बाबा के आश्रम में औरतों के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने का खेल खेला जा रहा है। आशा फिर बाबा के पास जाकर बोली, बाबा जी, मेरा बच्चा अपने आप छूमंतर हो गया है और मेरे पति मुझे रखने को तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि मैं फिर से पेट से हो जाऊंगी तब। मैं चाहती हूँ कि आपका चमत्कार से एक बार फिर मैं पेट से हो जाऊं, क्योंकि इस बार अगर मैं पेट से ना हुई तो मेरा पति मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। बाबा ने कहा, तुम दोबारा पेट से हो सकती हो। इस बार आशा पूरी तैयारी के साथ बाबा के आश्रम में आई और बोली कि उसकी माहवारी आने के बाद का 13 दिन है। साधना कक्ष में बैठा बाबा
आशा के साथ आई दूसरी औरत को देखकर चौंक गया और पूछा, ये कौन है? अंजलि ने बताया, ये मेरी चाची है। आज माँ की तबीयत खराब होने के चलते चाची के साथ आना पड़ा। जबकि हकीकत तो यह थी कि आशा के साथ आई वह औरत पुलिस वाली थी। बाबा को कोई आपत्ति नहीं हुई। बाबा ने बोला, अब तुम रात बिताने को तैयार हो जाओ। आशा तैयार थी। बाबा ने उसे वही लड्डू देकर साधना कक्ष में ताला लगवाकर बाहर बैठी उसकी चाची को चाबी दे दिया। आशा बाबा का हर राज्य लेना चाहती थी, इसलिए उसने बाबा के द्वारा दी हुई लड्डू नहीं खाती है। आशा बाबा की कक्ष में जाकर कमरे को बारीकी से देखा तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे उस कमरे में आने के दूसरे रास्ते के बारे में पता चल पाए। तभी आशा की नजर बाबा के साधना कक्ष के कोने में रखी एक अलमारी पर गई। उसने जैसे ही अलमारी के दरवाजे का हैंडल पकड़कर खोला तो दरवाजा खुल गया। क्योंकि वह नाम मात्र की अलमारी थी, वास्तव वह इस कमरे में घुसने का एक खुफिया दरवाजा था जो दूसरे कमरे में जाकर खुलता था। आशा को सब कुछ समझ में आ गया था, फिर भी वह बाबा को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। आशा समझ गई कि इस कमरे में बाबा के आने का समय हो गया है। वह बड़ी सावधानी से साधना कक्ष में लौट आई। वह अपने साथ आई महिला पुलिस को फोन कर खुफिया दरवाजा के बारे में बता दी और फोन को चालू अवस्था में तकिए के नीचे रख दी। फिर बेहोश होने की नाटक करके सो गई। कुछ समय बाद महिला पुलिस को फोन पर अजीबोगरीब हरकत सुनाई पड़ी, जिससे वह तुरंत ताला खोलकर कमरे में दाखिल हो गई और जैसे ही कमरे में पुलिस वाली आई वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। उस कमरे में बाबा के साथ 3 और बाबा भी थे रेप करने के लिए, जो एक एक करके महिला के साथ रेप करता। अगले ही पल प्री प्लानिंग के अनुसार बहुत से पुलिस उस कक्ष में पहुंच जाता है और बाबाओं को गिरफ्तार कर लेता है। फिर आशा उठकर बैठ जाती है, बाबा को कसकर एक थप्पड़ जड़ देती है। आशा की इस बहादुरी की वजह से बाबा का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया और आशा मीडिया और सोशल मीडिया में प्रसिद्ध हो गई। फिर उसका पति रमेश ने आशा को अपने साथ ले गया और वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।